Hello friends, now we are started another next session 4, chapter 7, plant growth and mineral nutrition. So now in this session we are studied about the differentiation, de-differentiation, re-differentiation, plasticity and heterophyly. All these are the definitions. So first definition is a cellular differentiation. So what is cellular differentiation? So now in cellular differentiation, the less specialized cell become more specialized type of cell. It's called as a cell differentiation. For example, कोई भी एक cell है, these are the simple meristematic cell. बट नाउ दिस सेल जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, जो सिंपल है, इन अर्ली स्टेज इट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बट नाउ इन देयर लैटर स्टेज इट बिकम सिंपल परमानेंट टिश्यू लाइक पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. मीन्स जो सिंपल सेल था बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो गया? इट इज बिकम मोर स्पेशलाइज सेल. सिंपल मेरिस्टेम था, बाद में वो स्पेशलाइज बन के चाहे झाइलम बन गया या फ्लोएम बन गया या पैरेन्काइमा बन गया, मीन्स सिंपल परमानेंट टिश्यू बन गया या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सेल्युलर डिफरेंशिएशन. सो नाउ आफ्टर सेल डिफरेंशिएशन इन देयर मैच्योरिटी it performs specific function. For example, जो मेरिस्टेमेटिक सेल था later on it becomes xylem या phloem cell. So xylem किस लिए काम करता है? Conduction of water and phloem conduction of food. So it performs specific function. Okay, means cell derived from meristem and cambium. जो सेल मेरिस्टेम से या कैम्बियम से बने हैं, they undergoes differentiation, maturation to form a specific function. So now look at this diagram. आप लोग डायग्राम में देख सकते हो. So ये जो व्हाइट कलर का सेल दिख रहा है, these are the मेरिस्टेम cells. But now अर्ली स्टेज में मेरिस्टेम है, अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट सेल. बाद में जब डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है तो इट फॉर्म्स रूट सेल भी बनता है, पैरेन्काइमा सेल भी बन रहा है, ट्रांसपोर्ट सेल भी बन रहा है, मीन्स जाइलम फ्लोएम भी बन रहा है, और लीफ सेल भी बन रहा है. तो एक सेल से बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स बन रहे हैं, स्पेशलाइज सेल्स बन गए, एंड दे परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन. फॉर एग्जांपल इस मेरिस्टेम से जो लीफ सेल बन गया तो इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ट्रांसपोर्ट सेल बन गया स्पेशलाइज सेल, तो इट हेल्प इन अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड. रूट हेयर बन गया तो इट एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. सो नाउ इन अर्ली स्टेज दीज आर द सिंपल सेल्स, बट इन लैटर स्टेज दे बिकम मोर स्पेशलाइज in their structure and function. So these are called as a cellular differentiation. Now next definition is a de-differentiation. पहले हम लोगों ने देखा था cellular differentiation. Now next one is a de-differentiation. So ये जो de-differentiation है, these are the important biological phenomena. ये कैसा है phenomena? Important biological phenomena where the cell regress from the specialized function to simple state, reminiscent of the cell's stem cell. Means now in de-differentiation, जो cell specialized cell था, later on it becomes simple state. Okay, means this cell retain their power of division ability. ये जो सेल है अनडिवाइडेबल डिफरेंशिएटेड सेल समटाइम रिगेन देयर पावर ऑफ डिवीजन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डी डिफरेंशिएशन. मीन्स जो सेल है जो डिवाइडेड नहीं होता है, बट उस डिवाइडेड नहीं होने जो वाले सेल में भी बाद में एक जो डिवीज़न, पावर ऑफ डिवीज़न की जो एबिलिटी हो वो बरकरार रहती है. एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ डी डिफरेंशिएशन. मीन्स वंस अगेन आई विल रिपीट, ये क्या इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन को. ये इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फिनोमिना है. सो सेल रिग्रेस देयर स्पेशलाइज फंक्शन. सेल अपनी जो स्पेशलाइज फंक्शन एबिलिटी है वो मेंटेन करके रखता है.
चाहे वो डिफ्रेंशिएट हो या नहीं डिफ्रेंशिएट हो, मगर जब whenever it need to become specialized, it retain their, it again gain their power of division. Okay, so for example de-differentiation common process in plant during secondary growth. प्लांट की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है? कैम्बियम की वजह से, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो कैम्बियम है वो सेल डिफ्रेंशिएट नहीं करता, मगर जब सेकेंडरी ग्रोथ चाहिए प्लांट को, प्लांट की चौड़ाई और बढ़नी है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ जो बढ़ती है बिकॉज दिस कैम्बियम अंडरगोज डिवीज़न। उसमें वो एबिलिटी है, मगर जब ज़रूरत रहती है तो ही ये एबिलिटी जाके वापस वर्क करती है। सो दिस एबिलिटी इट्स कॉल्ड एज अ डी डिफ्रेंशिएशन। अनदर एग्जाम्पल इज अ वुंड हीलिंग मैकेनिज्म। कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट का पार्ट कट हो गया, सपोज मान लिया कि स्टेम पे, उसके ब्रांचेस पे अपने को कट किया, कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि वो वुंड प्लांट ने नॉर्मली भर दिया है। ये प्लांट ने कैसे भर दिया? उसके अंदर जो सेल थे उनमें वो एबिलिटी थी, डी डिफ्रेंशिएशन की एबिलिटी थी, मगर जब प्लांट जब कट नहीं था, उसको वुंड नहीं हुआ था, तो दिस एबिलिटी रिमेन एज इट इज। मगर जैसे ही उधर पार्ट कट हो गया, उसको वुंड आ गया, then the cells undergoes de-differentiation, they retain जो उनकी एबिलिटी थी, वो एबिलिटी कौन सी थी? undergoes differentiation, and it undergoes again division to form new cell, and the wound part become cure। प्लांट का वो जो wound part था वो कैसे हो जाता है? हीलिंग हो जाता है, कंप्लीटली क्योर हो जाता है, हील हो जाता है, मीन्स भर जाता है। Now these are called as a de-differentiation. So these are the wood healing mechanism occur in the plants. So because of de-differentiation capacity present in the plant cell. Now the next definition is a re-differentiation. So now de-differentiate cell can be divided and produce new cell. And again, after forming a new cell, this cell lose their ability to undergo division, and these cells become permanent part of the tissue. It's called as a re-differentiation. So once again I will repeat what is re-differentiation. After differentiation the new cells are formed. Differentiation के बाद नए सेल बनते, and now these cells, the newly produced cell lose their capacity to undergo division. जो पावर है उसकी डिवीज़न की वो कैसे हो जाती है? वैनिश, लूज देयर एबिलिटी, वो वापस अगेन डिवीज़न नहीं हो सकते, एंड इट बिकम परमानेंट इशू. सो दीज आर कॉल्ड एज अ re-differentiation. Okay, once again I will repeat what is re-differentiation. After de-differentiation the new cells are formed. नए सेल जो बन गए, जो नए सेल बनते they lost their power of division ability. जो नए सेल बनते डी-डिफ्रेंशिएशन के बाद जो नए सेल बनते उनकी एबिलिटी जो है पावर ऑफ डिवीज़न ये गायब हो जाती है. ओके, एंड नाउ दिस सेल बिकम परमानेंट. ये सेल कैसे बन जाते? परमानेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ री-डिफ्रेंशिएशन. एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर सेल. अभी प्लांट में जो ट्यूमर बनता है तो वहाँ पे जो सेल थे ऊन था, वहाँ पे उनमें क्या हुआ? द कंप्लीट हीलिंग हुआ. हीलिंग में क्या हुआ? नए सेल बन गए डी-डिफ्रेंशिएशन की वजह से. बाद में हीलिंग होने के बाद वहाँ पे वो कुछ दिन के बाद ट्यूमर दिखने लगा. ट्यूमर दिखने लगा मीन्स क्या हुआ? जो नए सेल जो फॉर्म हुए थे डी-डिफ्रेंशिएशन के बाद दे लॉस देयर एबिलिटी टू डिवीज़न. उसकी एबिलिटी गायब हो गई एंड इट बिकम परमानेंट. हीलिंग तो हो गया मगर परमानेंट टिश्यू बनने की वजह से वहाँ पे क्या हो गया? ट्यूमर फॉर्म हो गया प्लांट में बिकॉज ऑफ री-डिफ्रेंशिएशन. सो ये हो गया आपका 3 डिफिनेशंस: री-डिफ्रेंशिएशन, डी-डिफ्रेंशिएशन एंड री-डिफ्रेंशिएशन.
तो फास्ट फॉरवर्ड में लेता हूँ, व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन, जिस प्रोसेस में नए सेल जो बनते हैं फ्रॉम सिंपल टू स्पेशलाइज सेल इज फॉर्म, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सेल डिफरेंशिएशन। ओके, डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सेल रिग्रेस फॉर द स्पेशलाइज फंक्शन, सेल अपनी खुद की एबिलिटी बना के रखता है स्पेशलाइज। फॉर एग्जाम्पल पावर ऑफ डिवीजन सेल की जो एबिलिटी है वो सेल में रहती है। वेन एवर इट नीड दिस सेल अंडरगोज डी डिफरेंशिएशन, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डी डिफरेंशिएशन। सेल में एबिलिटी है, वो डिवाइडेड नहीं होता है, मगर जब ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल प्लांट को कोई ऊंड आ गया, कट आ गया, तो वो जो हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है, ओके, तो वहाँ पे जो नए सेल बनेंगे, तो जो सेल जहाँ पे कट हुए, जो रिमेनिंग सेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन, सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ डी डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी ग्रोथ जो है प्लांट में, जो प्लांट की जो चौड़ाई बढ़ती है बिकॉज ऑफ कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कैम्बियम में भी कैपेसिटी है, कैम्बियम सेल जब उसकी चौड़ाई बढ़नी है, ओके, तो क्या करते हैं, द कैम्बियम अंडरगोज डिवीजन टू डिवीजन एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ डी डिफरेंशिएशन, उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। नाउ रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन में क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन के बाद जो नए सेल बनते हैं दे लॉस देयर एबिलिटी टू अंडरगोज डिवीजन, उसकी एबिलिटी गायब हो जाती है, वो वापस डिवाइडेड नहीं होती, इट बिकम परमानेंट। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन। सो नाउ नेक्स्ट वन इज अ डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज अ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इन द प्लांट्स, हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। सो नाउ डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द चेंजेस ऑकर इन द ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल भी हो, जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस कैसे होते हैं इन प्लांट, फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू द सीनेसेंस, सीनेसेंस मीन्स ओल्डर पार्ट बन गया, ओके, फॉल ऑफ हो गए, पूरा प्लांट मर गया, डेथ फेज में गए। सो ऑल दीज आर द स्टेप्स, वन बाय वन जो स्टेप आती है, सीड जर्मिनेशन से लेके प्लांट यंगर होता है, बाद में फ्लावरिंग सीजन में आता है, फ्लावरिंग सीजन के बाद एक उम्र हो जाती है, प्लांट को फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब होना बंद होना जाता है, लिप सीनेशन पत्ते झड़ जाते, प्लांट डेथ मोड पे जाता है। सो ऑल दीज आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन प्लांट्स। सो नाउ आप लोग नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज अ मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल सीड जर्मिनेशन में है या किसी में भी हो, सो दिस सेल्स अंडरगोज डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक सेल, तो ये जो सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल जो रूट में है या जर्मिनेशन सीड में, इट अंडरगोज प्लाज्मेटिक ग्रोथ, डिफरेंशिएशन मीन्स सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, मैचुरेशन, मैचुरेशन होने के बाद इट फॉर्म मैच्योर सेल के बाद सीनेसेंस हुआ, डेथ। सो ऑल दीज आर सीक्वेंस डेवलपमेंट प्रोसेस इन द प्लांट सेल। आप लोग अच्छे डायग्राम में देख सकते हो, दीज आर द सीक्वेंस। पहला सीक्वेंस कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक सेल विच अंडरगोज सेल डिवीजन, बाद में इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन में प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई, ओके, डी डिफरेंशिएशन भी हुआ, बाद में मैचुरेशन आया, मैचुरेशन के बाद मैच्योर सेल बन गए, सीनेसेंस हो गया, सीनेसेंस के बाद डेथ। सो दीज आर ऑल द सीक्वेंस डेवलपमेंट प्रोसेस इन द प्लांट सेल। सो ये वो आपका डेवलपमेंट। नाउ द टुडे लास्ट टॉपिक, द प्लास्टिसिटी एंड हेट्रोफाइली। सो व्हाट इज प्लास्टिसिटी? So the ability of plant to follow different pathway and produce different structure in response to the environment and phases of life. So ये plant की ability है, कौन सी ability है? To follow different pathway and produce different structure in response to the environment and phases of life. तो एक ही प्लांट, अभी फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर आपको लीफ दिख रहे, पत्ती दिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल फैक्टर, ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर्स, जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, तो उसके पत्तों का जो शेप है वो बदलते रहता है। मीन्स फॉर एग्जांपल पहली डायग्राम दिख रही है वो जुवेलाइन स्टेज है, जुवेलाइन स्टेज में उसका पत्ते का शेप कैसा है, एडल्ट स्टेज में कैसा है, और ये जो अलग अलग शेप्स है इज़ बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट और एंड फेजेस ऑफ लाइफ, अलग अलग फेजेस की लाइफ है। जुवेलाइन मीन्स यंगर स्टेज है, एडल्ट है, दैन मैचुरेशन है, ओके। सो दीज आर कॉल्ड एज अ प्लास्टिसिटी। में एक ही प्लांट है मगर एक प्लांट में जो उसकी लाइफ साइकिल में है
ग्रोथ और डेवलपमेंट के, इट फॉलो डिफरेंट पाथवे। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर भी डिसाइड करता है, डिफरेंट फैक्टर से उसका शेप साइज बदलता है, या फेजेस ऑफ लाइफ, यंगर फेज हो या मैचुरेशन फेज हो या सीनेशन फेज हो, हर एक फेज में उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। सो दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिसिटी। Okay, once again I will repeat the definition. The ability of plant to follow different pathway and produce different structure in response to environment and phases of life is called as a plasticity. Okay, example, in cotton and coriander plant, the leaves of the juvenile plant are different in shape from those mature plant. तो coriander और cotton plant में क्या है, juvenile stage में, juvenile stage means early stage में और एंड अर्ली स्टेज में और मैचुरेशन स्टेज में जो स्ट्रक्चर है लीव्स का वो कम्प्लीटली डिफर रहता है. सो दीज आर कॉल्ड एज अ प्लास्टिसिटी. एंड व्हाट इज हेट्रोफाइली? द फिनोमिना ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीव्स ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड एज अ हेट्रोफाइली. हेट्रोफाइली मीन्स, हेट्रो मीन्स अलग, फाइली मीन्स लीव्स. ओके, आप लोग देख सकते हैं ये कोरिएंडर लीव्स है मगर उसकी वाटर हैबिटेट है, ऊपर वाले की टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है. तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो लीव्स पत्ते हैं वो थोड़े से ब्रॉड है. बट नाउ द सेम वेराइटीज, द सेम स्पीशीज बट इन वाटर हैबिटेट, उसके लीव्स कैसे हो गए? बटर कप हो गए, बहुत सारे डाइकोट ब्रांचेस जिससे दिख रहे. ओके, सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ हेट्रोफाइली. मीन द फिनोमिना ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीव्स ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड एज अ हेट्रोफाइली. एक टेरेस्ट्रियल हैबिट में वही स्पीशीज, वही प्लांट अपीयरेंस अलग देता है, और मगर दूसरे वाटर हैबिटेट में वो अपीयरेंस अलग देता है. सो दिस आर कॉल्ड एज अ हेट्रोफाइली. हेट्रोफाइली किस में पाया जाता है? कॉटन और कोरिएंडर में. सो प्लास्टिक, दीज आर द डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिसिटी एंड हेट्रोफाइली. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू, टेक केयर.